बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक सुंदर लीला उन दिनों की है 2017 सन 2017 का वो अवसर जैसा कि गुरुमुख प्रेमी सभी इस अवसर को हर छोटे बड़े बुजुर्ग गुरुमुख भाई बहनों को बड़ी अच्छी तरह से समय समय पर उस अवसर की याद आती होगी जब नैना अभिराम हृदय सम्राट भक्त वत्सल प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार हमारे दिलों के बादशाह, दिल में बसने वाले, रोम रोम में बसने वाले श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी 9 अक्टूबर के दिन सुबह सवेरे ही जब उन्होंने दैहिक रूप में हमसे बिछड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया, बल्कि बिछड़ गए। जो जहाँ भी था गुरुमुख प्रेमी, जिसको जिस अवस्था में, जिस हाल में, जिस देश में, जिस शहर में, जिस जगह पर भी ये संदेश प्राप्त हुआ, अचेत सा हर गुरुमुख हो करके अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। लेकिन साथ के साथ हर किसी को इस दुख से उबरने की शक्ति भी भीतर ही भीतर दे दी थी कि अपने आप को संभालते हुए एक ऊर्जा के साथ, एक हौसले के साथ अपने गुरुदेव, अपने परम प्यारे, परम पूजनीय दिल के बादशाह को एक झलक देखने के लिए, उनके श्री विग्रह को देखने के लिए, जी भर के उनका दीदार करने के लिए एक ऐसी विचारधारा को लिए हुए कि हर कार्य को छोड़ करके गुरुमुख प्रेमी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या माताएं, बहनें, वृद्धाएं चल पड़े श्री आनंदपुर की ओर। कोई 9 की 9 तारीख को पहुंचा, कोई 10 की सुबह को, कोई 10 की शाम को, कोई 11 को, पहुंचते रहे गुरुमुख प्रेमी। रेले के रेले श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमियों के झुंड चले आ रहे थे। जो हुआ श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से हुआ, और प्रकृति का नियम जो है वो अटल है। हर किसी के साथ ये हुआ करता है।
जब परमात्मा मनुष्य रूप धार के आता है तो मनुष्य जीवन की मर्यादाओं से बंद करके मनुष्य जीवन में एक मर्यादित आदर्श बना करके हमको उस पर चलाने की जीवन पर्यंत पुरजोर कोशिश करता रहता है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर दुख को, सुख को हमारी तरह से ही सहन करते हुए एक मर्यादा को स्थापित करते हैं। अनेकों गुरुमुख प्रेमियों में कहीं ना कहीं हम उस भीड़ में श्री अशोक नगर के स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरकर और कोई दूसरे किसी रेलवे स्टेशन पर, कोई बाई रोड अपनी कार में चले आ रहे थे, कोई एरोप्लेन का सफ़र करके बीना के रास्ते, ललितपुर के रास्ते श्री आनंदपुर पहुंचने की लगातार गुरुमुख प्रेमी 24 घंटे उन सड़कों पर पूरी आवाजाही रात और दिन लगी रही। अनेकों गुरुमुख प्रेमी ऐसे होंगे जो उस दिन के बाद, उस 2017 के अवसर के बाद दोबारा ना जा सके हों। कुछ एक गुरुमुख प्रेमी जो नियम पूर्वक सालों के साल जाया करते हैं, जाते रहे हैं, आज तक उनका नियम बरकरार है। कुछ गुरुमुख प्रेमी जो न जा सके, उनमें एक भक्त्यानी का जिक्र है। उसके कथन के अनुसार ये एक प्रकार से श्री परमहंस दयाल महाराज जी की लीला कहें, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का प्यार कहें, या श्री हुजूर गुरु महाराज जी की अपनी मौज कहें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये निश्चित है, यकीनन श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। जिस भक्त्यानी की बात हम कर रहे हैं, वो भक्त्यानी बीकानेर शहर की रहने वाली श्री गुरु महाराज जी की प्रेमण, आज भी हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों का मौका प्राप्त करती रहती है। लेकिन श्री प्रयाग धाम में बहुत पहले श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों का अवसर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का प्राप्त हुआ करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों का अवसर न मिल करके श्री प्रयाग धाम में
सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगी, क्योंकि वो भक्त्यानी अपने परिवार के साथ ऐसे ऐसे सुंदर अवसरों को प्राप्त करती रही। श्री गुरु महाराज जी की लीला अपने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हुए ऐसा अवसर आया कि श्री प्रयाग धाम में दर्शन होने लगे। साल में 2 बार 3 बार और कम से कम साल में 1 बार तो अब भी दर्शनों का अवसर मिलता है। लेकिन 2017 के उस अवसर के बाद श्री आनंदपुर में बहुत बार जाने का विचार होने पर, लगन होने पर ना जा सकने के कारण मन में बड़ी पीड़ा लिए हुए जब भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जिक्र होता तो वो यही अपनी वेदना व्यक्त करते हुए अपने शब्दों में कि मुझे श्री आनंद शांति कुंज जाकर के मत्था टेकना। नींव तो तभी रखी गई थी, श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने उन्हीं दिनों समाधि स्थल की नींव श्री आनंद शांति कुंज की 17 अक्टूबर से पहले पहले शुभ राज तिलक हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के होने से पहले ही नींव रखी गई। कार सेवा भी शुरू हुई। सभी गुरुमुख ने कम या ज़्यादा उस अवसर में भाग भी लिया। बेशक किसी ने 1-2 तसले उठाए हो मिट्टी के, एक जगह से मिट्टी खुदाई हो रही थी, दूसरी जगह गड्ढे में भरपाई हो रही थी। लाइन लगाकर खड़े हुए, बिल्कुल लाइन से गुरुमुख प्रेमी एक के साथ एक सटे हुए, लेकिन तसले को आगे बढ़ा रहे और मन में एक जोश, उत्साह, उस अवसर को प्राप्त किया। स्मृति दिवस में भंडारा भी हुआ। उन्हीं दिनों 17 अक्टूबर को श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर सुंदर राज तिलक भी हुआ। आँखों को लुभाने वाले मस्त नज़ारे शुभ राज तिलक दिवस के देखने का जो अवसर मिला वो भी अवर्णनीय है कि श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी बड़े सुंदर वस्त्रों में और अपने मुबारक शीश पर रुमाल की जगह सुंदर पगड़ी धारण किए हुए बड़े ही विशाल दर्शन हाल के ऊंचे सिंहासन पर सुंदर सुंदर तिलक मस्तक पर लगा हुआ शोभायमान हो रहे थे। ऐसे सुंदर अवसरों के बीच बीच श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की रह रह कर याद आती तो आंखों से आंसू निकल जाते थे।
लंगर हाल में जब लंगर ग्रहण करने जाते, जिस दिन लंगर भंडारा था, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद में स्मृति दिवस, पुण्य स्मृति दिवस में, तो लंगर खाते हुए गुरुमुख प्रेमी आंखों से नीर बहा रहे थे। लेकिन क्या करे, कोई कुछ कर नहीं सकता था। विधाता की मौज को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन दिल का क्या करे, जिस दिल में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का रूप बसा हो। ये कोई एक भक्त्यानी की वेदना नहीं है, अनेक अनेक गुरुमुखों की, प्रेमियों की, भक्तानियों की, भक्तों की, बच्चों की ऐसी विरह की, वेदना की कहानियाँ हर किसी के दिल में किसी कोने में बस करके रह गई है। लेकिन जब तब भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का वो सुंदर नूरानी रूप आँखों में आ जाता है, चाहे आँख बंद हो या आँख खुली हो, आँखों से आंसू टपका देता है। कभी खुशी कभी गम। अपने सतगुरु के संग गुरुमुख प्रेमी जुड़ करके अपने सतगुरु को याद करते हुए उनकी यादों में खोए रहते हैं। राज तिलक के बाद वो भक्त्यानी अपने परिवार के साथ 9-10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक श्री आनंदपुर में रह करके अपने घर बीकानेर वापस आ गई। लेकिन दिल में एक कसक सी बनी रहती कि बड़ी भीड़ में ये जो अवसर मिला, मैं फिर से श्री आनंद शांति कुंज में जाऊं। केवल एक ही लगन कि श्री आनंदपुर में इसलिए जाना है कि मैं एक बार आनंद शांति कुंज में मत्था टेकूं, क्योंकि उसके बाद श्री आनंदपुर में जाना हुआ ही नहीं। दर्शन तो हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के होते ही रहते हैं। अक्टूबर के बाद जनवरी में माघी के अवसर पर श्री प्रयाग धाम जाने का तुरंत अवसर मिला था और उसके बाद फिर मिलता रहा। साल में 2 बार तो श्री प्रयाग धाम में जाना होता ही है। लेकिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ जो इतने वर्षों तक उनकी लीलाओं का, उनके दर्शनों का, उनके मुखमंडल के तेज को निहारने का, उनके सुंदर सुंदर वचनों को सुनने का, उनकी मधुर मधुर अमृत वाणी को जो कि कानों में रस घोल दिया करते थे, आज भी याद करके उन पलों को सराहते हैं। उसकी लगन ये लगी रहती कि श्री आनंद शांति कुंज में जाना है। लेकिन ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मौज कहें, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हुक्म कहें, या हुजूर गुरु महाराज जी की लीला कहें, कुछ समझ में नहीं आता कि जो श्री प्रयाग धाम जा सकता है तो श्री आनंदपुर में भी तो हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाएं, और श्री आनंद शांति कुंज में भी
मत्था टेकने का अवसर मिलता है। लेकिन ये प्रोग्राम हो ना सका और साल पर साल व्यतीत होने लगे। जब भी कोई श्री आनंदपुर जाता तो भक्तियानी कहती अपने घर में अपने भगत जी से, क्योंकि भगत जी प्रयाग धाम से जुड़े हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी की अपनी मौज है। बार बार किसी को जाता हुआ देखकर सुनकर कहती कि मैं भी जाऊं, तो भगत जी कहते कि एक बार प्रयाग धाम हो आते हैं, उसके बाद में श्री आनंदपुर चलने का भी प्रोग्राम बनाएंगे, 2 दिन के लिए ही सही। ऐसा करते करते कितने बार, अनेकों बार, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ प्रोग्राम बनते बनते रह जाता और 7 साल निकल गए। 2017 से 2024 तक भी ना जा सकी वो भक्तियानी। बड़ा प्रेम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से। वो बताती हैं कि एक बार श्री प्रयाग धाम में लंगर में सेवा लगी थी, तो जैसे लंगर में सेवा रोटियां फुलके बनाने के लिए सुबह सुबह 4 बजे पहुंच जाना पड़ता है सेवा में। 4 बजे से अगर सेवा करने जाना हो 2-3 घंटे ही सही, 2 घंटे ही, फिर आरती का समय होता है तो थोड़ी देर के लिए आरती में आ जाया करते हैं और फिर से बची खुची सेवा हो तो वहाँ जाकर पूरी करते। नहीं तो अगर 2 घंटे भी सेवा करी है फिर दर्शन करने आ गए तो 4 बजे से ये सेवा का अवसर, फिर दोपहर में जो लंगर होता है उसके लिए फिर से जो 9-10 बजे जाना पड़ता है सेवा के लिए, और फिर शाम को ये सेवा का सिलसिला चलता था। और लंगर में सेवा करने वालों को, भक्तानियों को दोपहर में एक अवसर मिलता था श्री गुरु महाराज जी के आगे भोग लेकर के जाने का। आजकल कुछ बदलाव है कि हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। वक्त के अनुसार परिवर्तन होता ही रहता है। अभी जो श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन हाल में देखा करते हैं कि ये भक्तानियों को जो भोग लगाने का अवसर मिलता है तो दर्शन खुलने पर, जैसे कि शाम को 5 बजे दर्शन खुलते हैं, उस वक़्त भोग लगाने का अवसर मिलता है और श्री गुरु महाराज जी भोग लगाते हैं। अपने कर कमलों से रोटी का छोटा छोटा निवाला तोड़ते हैं, सब्जी के साथ जब श्री गुरु महाराज जी सबके सामने, सब संगत के सामने दर्शन हाल में भोग लगाते हुए, वो दृश्य आंखों में आ जाता है। और उस वक़्त जब देख रहे होते हैं, हम दर्शन कर रहे होते हैं, तो बड़ा मन को लुभाने वाला दृश्य होता है। उसका वर्णन क्या करें, उसमें जीव की अपनी भावना है कि देखो श्री गुरु महाराज जी सबको खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। सेवा करने वाली भक्तानियों की भावनाओं की कितनी कदर करते हैं। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय वो अवसर दोपहर को मिला करता था, अलग से विशेष वो अवसर होता था बिना संगत के। तो भक्तानी कहती है
कि एक बार मेरे को भी जाना था, तो बड़ी मुश्किल से मुझे अवसर मिला कि कहीं आगे पीछे हो जाने पर भी भाई जी ने कहा कि तुम्हारा स्टाफ चला गया है, तुम भी जाओ, भाग जाओ, पहुंच जाओ। और वो जानती भी नहीं थी कि कहाँ से किस प्रकार जाना है, लेकिन पूछते पूछते छोटे दर्शन हाल में जाना है, अंदर जाना है, ये तो उसको मालूम था, लेकिन कौन से वाले रास्ते से जाना है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने जहाँ जहाँ भी लीला रचाई है, जहाँ पर जो कुछ भी बना है, सब एक भूल भुलैया बना करके हमारे सामने श्री दरबार की रचना रचाई है। तो वो भक्तानी भाग कर पहुंच गई, जिसने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, क्योंकि सब लोग चले गए थे और वो अकेली को फर्श धोने के लिए छोड़ गए थे और किसी ने बताया भी नहीं। और अपना काम को पूरा करने पर जब पूछा कि वो तो चले गए भोग लगाने, तो उसको पता था कि मुझे भी आज जाना था, नहीं बताया। तो ये भी लीला श्री गुरु महाराज जी की कि कोई कितना भी पीछे छोड़ दे हमें, अगर श्री गुरु महाराज जी चाहें तो क्या किसी के सोचने से, कहने से ये मुमकिन हो सकता है कि कोई हमें शामिल न करे तो ना करे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जो अपने चरणों की छाया में शामिल करना है, तो उसे कौन रोक सकता है। बिना कपड़े बदले ही उसी सेवा वाले कपड़ों में पहुंच गई, क्योंकि फिर अवसर तो इतना ही है कि सजने संवरने में तो समय चला जाता है, इतना ही समय मिलता है। भाग गई और पहुंचने वाली थी, देखा कि उनका स्टाफ भक्तानियों का जा रहा है और पहुंचने से पहले पहले उसमें शामिल हो गई। और भाग भाग के, और एक डर के कारण कि जाने क्या होगा, दिल में, आँखों में, रोम रोम में एक यही ख्याल बसा हुआ है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का रूप नजर आ रहा है, चल कर जा रही है, भाग रही है, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। तो रास्ते में भी दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि श्री गुरु महाराज जी सब जगह, जैसे श्री गुरु महाराज जी ही उससे दौड़ लगवा रहे हों कि भाग कर आ जा जल्दी। ये अपना अपना प्रेम है, ये अपनी मधुरता है, ये अपनी नम्रता है कि जो संसार को छोड़ करके अपने सतगुरु से अथाह प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि कोई इस भरे पूरे संसार में कोई है ही नहीं। संसार की इतनी भीड़ होने पर भी गुरमुख प्रेमियों को गवारा नहीं कि वो किसी भी भीड़ के हिस्से में शामिल अपने आप को समझें या भीड़ के हिस्से को अपने साथ शामिल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार की भीड़ केवल एक फिल्म का एक दृश्य है, नकली है। चलते फिरते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनके साथ शामिल नहीं हुआ जा सकता, ना इनको अपने साथ शामिल किया जा सकता है। इसका कोई लाभ नहीं है। उन्हीं को चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, कामकाज करते हुए श्री गुरु महाराज जी का सुंदर नूरानी मुखड़ा हर वक्त दिखाई देता है। आंखें बंद करो तो दर्शन होता है, आंखें खोलो तो भी सतगुरु का रूप ख्यालों में बसा हुआ अपने हर वक्त आस पास, अपने दिल में, अपने रोम रोम में, अपने मस्तक पर हर वक्त महसूस होता है। वो भक्तानी शामिल हो गई अपने स्टाफ में और श्री गुरु महाराज जी के साथ आगे आगे
भक्तानियों के साथ साथ जब पहुंची तो डर के मारे दिल की धड़कन तो वैसे ही तेज तेज चल रही थी, और फिर वो अपने कपड़ों को, जो कि सेवा वाला जोड़ा पहना हुआ था, बदलने का अवसर नहीं मिला। और सबके चले जाने, सब तो तैयार होकर गए और उसकी सेवा लगा गए कि ये पूरी साफ सफाई कर लो। तो जो इस प्रकार अपनी निजी सेवा को अपना समझ करके करता हो भला, क्या श्री गुरु महाराज जी उसको पीछे खड़ा हुआ छोड़ सकते हैं कि वो ना आए? उसका अवसर कोई छीन सकता है? वहाँ खड़ी हुई डर से छुप रही है, अपने आप को थोड़ा इधर उधर भक्तानियों के आगे पीछे खड़ा होकर के केवल देख रही है। श्री गुरु महाराज जी उसको तका रहे हैं। जब श्री गुरु महाराज जी भोग लगाते हैं तो कुछ पूछते हैं, जैसे कुछ सब्जी है या कुछ और कुछ ऐसी भोग की वस्तु बनी है जो श्री गुरु महाराज जी भक्तानियों से पूछते हैं। तो वो भक्तानी बताती है कि मेरे तरफ भी श्री गुरु महाराज जी देखते और पूछते हैं कि भी ये इसके साथ लगा के ये ऐसे खा लवा, ऐसे अनजान होकर पूछते हैं जैसे बच्चे बात किया करते हैं। कितने भोले भाव से श्री गुरु महाराज जी जब बात करते हैं, कितना अपनापन सा लगता है। और ऐसे दृश्यों को, ऐसी लीलाओं को जिसने निहारा हो, वो भक्तानी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू आ गए कि थोड़ी देर का ही ये दृश्य था। अगर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा दृष्टि न की होती, मुझे अचानक से वहाँ से मेरी सेवा भी पूरी करवाई, अंत तक सेवादारों ने कहा कि तुम ये सेवा पूरी कर लो, हम जा रहे हैं, सब के सब चली गई भक्तानी। तो वो दासों ने सेवा लगाई, और वो दासों की सेवा लगाई हुई भी दासन दास बनकर करते रही। दासन दास अपने आप को समझ करके कि मैं तो दासों की भी दास बनी हूँ, किसी के कहने पर किसी को इनकार क्यों करूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसकी सेवा को सराहा और उसको अपने पास बुलाने के लिए उसके अंदर प्रेरणा भर दी, तभी वो जा सकी और जा पाई। तो ये सब वो याद करते हुए आँखों से उसके आंसू छलके, मन पवित्र हो गया, कंठ गदगद हो गया। ऐसे ऐसे दर्शन पाकर के, ऐसी लीलाओं को देख करके जिसने अनुभव किया हो, और भी इससे बढ़कर वो भक्तियानी बताती है कि श्री प्रयाग धाम में जब परिवार सहित ही जाया करते थे, एक एक महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जाया करते, रहा करते। जब छोटे श्री दर्शन हाल के पिछले तरफ शाम को 4 बजे स्पेशल दर्शन खुलते थे। बहुत कम संगत होती थी, केवल सैकड़ों में। बहुत पहले, त्यौहार से बहुत पहले, जब संगत पहुंचती नहीं थी दरबार में, वो तभी चले जाते थे परिवार के साथ। और ऐसे दिनों में जब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस छोटी सी जगह में, कोई 10 फुट का जो बरामदा बना हुआ था, उस बरामदे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते कुर्सी पर, और सामने एक टेबल, टी टेबल
रखी होती और फिर साथ में ही संगत बैठी होती, बिल्कुल पास पास में, कोई 4 फुट की दूरी हो, जो आगे आगे बैठा हो तो 4-5 फुट की दूरी, भक्तानियाँ हो तो 6 फुट की लगा लो। अब जो पीछे आएगा तो लाइन लाइन से, और उस 10 फुट के जो चौड़ाई वाला बरामदा है, उस चौड़ाई में 4-5 फुट की चौड़ाई तो श्री गुरु महाराज जी ही टेबल और कुर्सी में घिर जाती है, और श्री गुरु महाराज जी के सामने जो कोई बैठते हैं तो 5 फुट की जगह और रहती है। बाकी जो आते हैं फिर वो बरामदे की रेलिंग के पीछे खड़े रहते हैं। और इन घड़ियों में, इन पलों में थोड़ी देर का, आधे घंटे का ऐसा अवसर मिलता था। श्री गुरु महाराज जी पकोड़े लुटाया करते थे, कुल्फियाँ लुटाया करते थे, और उन पलों को याद करके हमारी सबकी आंखें नम हो जाया करती हैं। आज भी अगर हम वो दृश्य देख रहे हों, अनुभव कर रहे हों, तो हम चाहे अपने घर में बैठे हुए कोई कार्य कर रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या सुबह खाना बना रहे हैं, या हम अपने दुकान पर जा रहे हैं, भक्त हो भक्तानी हो, जिन्होंने वो अवसर देखा, उन लम्हों को याद करके रूबरू हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर मुखड़ा अपनी आँखों में देख पा रहे होंगे। हर कोई गुरुमुख प्रेमी ये अनुभव अपने अंदर देख सकता है। और वही सब यादें अपने अंदर लिए हुए जब वो भक्तानी श्री आनंदपुर नहीं जा सकती, तो हर साल ये सोचती रहती है कि इस बार मौका मिलेगा, इस बार मौका मिलेगा। बस वो एक मन में विचार चलता रहता है कि श्री आनंद शांति कुंज में जाऊं। गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर भी चले जाते हैं, प्रयाग धाम भी चले जाते हैं, संत नगर भी चले जाते हैं, सब जगह कभी इधर कभी उधर। लेकिन कुछ गुरुमुख प्रेमी होते हैं जो अपने नियम के अनुसार एक ही जगह पर पूरा समय लगाते हैं, या फिर श्री गुरु महाराज जी की मौज कहें कि जब तक उनकी मौज नहीं हो तो कोई कैसे जा सकता है, आ सकता है। लेकिन ये 2025 अभी कुछ दिन पहले उसको उसकी भतीजी ने फ़ोन किया वैसाखी के पर्व से पहले 10 तारीख को फ़ोन किया कि श्री आनंदपुर चलते हैं। तो उसने फ़ोन में जवाब दिया कि चलूँ तो सही, पर मेरी कमर में दर्द है, मेरे टांगों में दर्द है, थोड़ा बैठना उठने में दिक्कत है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इन दिनों कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो कहती है कि भगत जी भेज दें तो ऐसा करके कुछ उनका प्रोग्राम बन गया। किसी ने कोई रुकावट नहीं की। वो बीकानेर से चलकर पहले गंगानगर गए, जबकि सीधा बीकानेर से जा सकते हैं। 5-6 घंटे का सफ़र इधर पीछे की ओर जाकर उलट उसी दिन। और ये निर्णय हुआ कि अगर तत्काल में टिकट बनवाते हैं कल की, तो फिर आप अपना बताओ, फिर मैं तत्काल में टिकट कराऊं। 10 बजे 11 बजे जैसे खिड़की खुलती है, तो पहले ही निर्णय हो गया, जवाब हो गया। तत्काल की टिकट कराई तो टिकट भी मिल गई, और शाम को गंगानगर के लिए रवाना हो गई। और दूसरे दिन
गंगानगर से रवाना होकर के लगभग 24 घंटे का सफ़र किया रेलगाड़ी के अंदर, कभी बैठकर कभी उठकर, थोड़ा बैठकर थोड़ा उठकर, लेकिन प्रसन्नचित्त, इतना थोड़ा अस्वस्थ असहज महसूस करते हुए भी जो दिल के अंदर खुशी अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर जाकर जो मत्था टेकने की खुशी जो दिल में है, उसके आगे सब दुख दर्द बेमायने हो गए, बेअसर हो गए। और बड़े अच्छे से रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए बहुत सारी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी की वो अपने साथ वालों को सुना रही थी कि हम ऐसे जाते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं। हर कोई अगर कुछ लोग साथ में होते हैं तो सब कोई अपनी अपनी आवाज़ में, अपनी भाषा में, अपने लहजे में श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कितना अच्छा होता है कि कितने सुंदर विचार संस्कार बनकर बीजारोपण होता रहता है। हर घड़ी हर पल सतगुरु का जिक्र होता रहता है, उनकी महिमाओं का, उनके गुण अनुवादों का वर्णन करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और इसी प्रकार श्री अशोकनगर के रेलवे स्टेशन पर, फिर आश्रम पर, फिर बस में बैठकर श्री आनंदपुर में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। और 3 बजे श्री आनंदपुर पहुंचे और 5 बजे विशाल श्री दर्शन हॉल में पहुंच गए। श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के दर्शन किए। और कहते हैं कि बहुत दूर से दर्शन हो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी छोटे छोटे रूप में नजर आते, क्योंकि वो नज़दीक से दर्शन करने वाले, थोड़ी संगत में दर्शन करने वाले, छोटे दर्शन हॉल में दर्शन करने वाले। थोड़ा तो अजीब लगेगा, फिर भी दर्शन हुए, मन शीतल शांत हुआ। सोचा लाइनों में मत्था टेकने का। ये 12 तारीख का अवसर था, नहीं टेक पाए माथा, क्योंकि सभी जो साथ में थे वो तैयार नहीं थे, तो कि सोचा कि कल टेकेंगे। अब कौन किसके साथ होगा, कौन अकेला टेकेगा, ये भी तो श्री गुरु महाराज जी की मौज हुआ करती है। हम जो सोचते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे, उसके साथ मत्था टेकेंगे, ये तो श्री गुरु महाराज जी निश्चित करेंगे। जो भी है, दूसरे दिन फिर मत्था टेकने के लिए 4 भक्तानियाँ थी, तैयार होकर आई। जब लाइनों में लगने का समय आया, दर्शन हॉल में पहुँचे, जैसे दोपहर में दर्शन खुलते हैं मत्था टेकने वालों के लिए, भीड़ के दिनों में जो विशेष अवसर होता है, तो भक्तानी वो अपना देख रही थी प्रोग्राम की किस लाइन में जाऊं, क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा था भी किस लाइन में जाने से ठीक रहेगा। अब ये श्री गुरु महाराज जी उसको प्रेरणा दे रहे हैं। वो ये सोच रही थी कि मुझे तो श्री गुरु महाराज जी से स्पेशल आशीर्वाद लेना, तो कौन सी लाइन ठीक रहेगी। उसने देखा कि ये लाइन ठीक है, उसमें भाई जी भी उपस्थित हैं वहाँ आगे आगे, और दूसरे किनारे पर महात्मा जी भी खड़े हैं। तो वो क्या सोचकर उस लाइन में प्रवेश करती है, और साथ में जो भक्तानियाँ थी वो कहती हैं ये लाइन ठीक है, वो लाइन ठीक है। उन्होंने कहा जिस लाइन में जिसको जाना है जाओ, मैं तो इसी लाइन में रहूँगी। जैसे लाइन चलते चलते
आधा घंटा चलते रहे लाइन में। आधा घंटे के बाद वो लाइन रुक गई किसी कारण से, बाकी लाइनें चलती रही। तो वो भक्तानियाँ इतनी देर में जो दूसरी साथ में थी उनके वो माथा टेक कर आ भी गई। और इस भक्तानी को, बीकानेर वाली को, रुके रहना पड़ेगा। जिसको बैठने में तकलीफ हो रही है, खड़े रहने में भी हो रही है, लेकिन वो 2 घंटे लाइनों में खड़ी रही, कभी रुकी रही, कभी चलती रही। 2 घंटे दर्शन हाल में मत्था टेकने के लिए लग गए। लेकिन मन में उत्साह है, तसल्ली है, क्योंकि वो विनती करना चाहती थी, श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहती थी। जैसे वो विचार कर रही है और श्री गुरु महाराज जी सुन रहे हो, और जाने घर से जो सोच कर गई, वो बताती हैं कि जैसा सोच कर के गई वैसा वैसा अक्सर अक्सर राई राई मेरा श्री गुरु महाराज जी ने पूरा मान बढ़ाया। जब नज़दीक लाइनों में, जब दोबारा लाइन चल पड़ी, चलते चलते जब नज़दीक पहुंची तो सेवा का लिफाफा उसके हाथों में था। तो उन भाई जियों ने, जो सेवादार खड़े होते हैं, उन्होंने कहा इसमें डाल दो दान पात्र में, बहन जी इसमें डाल दो लिफाफा। और प्रसाद तो दे ही देते हैं तुरंत, लेकिन वो कहती है नहीं इसमें नहीं डालूंगी, मेरे को गुरु महाराज जी के आगे, गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती पहुंचानी है, और ये सेवा भी गुरु महाराज जी तक जाए और मैं अपनी बेनती करूं, गुरु महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दे। फिर भाई जी ने कहा कि नहीं नहीं इसमें डाल दे, गुरु महाराज जी तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, सबको दे रहे हैं। वो कहते नहीं मेरे को अलग बात है मेरी। और इतने में देखा कि उसके मन में विचार आया कि महात्मा जी को बोलूं, तो महात्मा जी को इशारा किया और लिफाफा देने लगी। तो महात्मा जी नज़दीक होकर के लिफाफा लेकर जब वो कुछ कहने लगी, क्या कहा कि महात्मा जी मेरे कमर में दर्द रहता है, ये मेरी सेवा बेटा करा दो और गुरु महाराज जी को आशीर्वाद देने के लिए विनती कर दो। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि रुको अभी विनती कर देते हैं। तो सेवा का लिफाफा दीपक महात्मा जी के पास, जो श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल नज़दीक खड़े होते हैं, उनके हाथ में गया। उन्होंने देखा, भक्तानी को लगा कि मुझे महात्मा जी ने पहचान लिया है। तो गुरु महाराज जी को विनती हुई, श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। श्री गुरु महाराज जी को आशीर्वाद देते हुए देख करके मन में ये भाव कि गुरु महाराज जी मुझे देख करके बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि गुरु महाराज जी ने बुलाया है, इतने सालों के बाद बुलाया है, मेरी मनोकामना पूरी की है, तो आशीर्वाद भी मुस्कुरा कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री गुरु महाराज जी सब जानते हैं। तो फिर प्रसाद भी मिल गया। फिर उसने विनती करी कि मेरे पोते के लिए कोई खिलौना दो। पोते के लिए खिलौना भी मिल गया। बड़ी खुश होकर के लाइनों से बाहर चली आई, जैसे कोई गुरु महाराज जी ने उसको बादशाही दे दी, फकीर से शहंशाह बना दिया। और आनंद शांति कुंज में जब जाने का अवसर पाया उन्होंने, भक्तानी ने, आनंद शांति कुंज में भी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि ये पर्व का अवसर होता है, त्यौहार के दिनों में भीड़ होती है। और गुरु महाराज जी के दीवाने तो हम जानते ही हैं कि किस कदर दर्शन करने के लिए उतावले होते हैं। एक अनुशासन की तरह अनुशासन के तहत लाइनें बनी हुई,
आनंद शांति कुंज में जब पहुंची, श्री गुरु महाराज जी का वो सुंदर नूरानी मुख स्वरूप में देखा तो कहती है मेरे आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया। लेकिन जो मेरी वेदना थी, जो तड़प थी मेरी, जो प्यास थी श्री आनंद शांति कुंज में आने की, वो बुझ गई, वो शांत हो गई, मेरा मन खुश हो गया। और इस प्रकार से उसको अनुभव हो रहा था। कहने लगी कि मुझसे श्री गुरु महाराज जी जैसे स्वरूप के अंदर से भी वचन कर रहे हों कि तो आ गई है। और भक्त्यानी कहती है कि मैं भी जवाब दे रही थी कि हाँ जी या स्वामी जी मैं आ गई। ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी ने देखो बुलाया है तो फिर पूछ भी रहे हैं। अगर मैं जा सकने वाली होती, मेरी सामर्थ्य होती तो मैं इतने साल नहीं होने देती। लेकिन ये सारी लीला, सारी मौज तो मेरे गुरु महाराज जी की है और उन्होंने ये रास्ता बनाया है, उनका आशीर्वाद हुआ है, उन्होंने बुलाया है, तो वो पूछ भी रहे हैं कि तो आ गई। और जब मैंने कहा कि मैं हाँ जी स्वामी जी मैं आ गई, तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए और दर्शन करके रोम रोम मेरा खिल गया। आते हुए जाते हुए रेलगाड़ी का सफ़र किया, वहाँ रहने का, भीड़ का सफ़र किया। वो बताती जो कुछ भी है बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हुआ, मन आनंदित हो गया। और ऐसे आनंद की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।